सत श्री अकाल दोस्तों, कैनेडियन इमीग्रेशन एंड आयल्स सेंटर पटियाला तो मैं विक्रम। अज की वीडियो असीं सीखांगे कि अगर कोई चीज़ आने वाले टाइम कंटिन्यू हो रही है यानी फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू कर रही है तो उसलिए असीं जिहड़ा सेंटेंस यूज़ करते हैं हुंदा है फ्यूचर कंटिन्यूस। हर कंटिन्यूस की तरह इस कंटिन्यूस भी असीं की करांगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING यूज़ करांगे और जिद्दां बाकी कंटिन्यूस के अंदर असीं हैल्पिंग वर्ब यूज़ किया सी इहदे अंदर भी हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे। सो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के नाल सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, तो जिहड़ा इत्थे विल बी है, विल की है हैल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है जिहड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING की यानी जेरन फॉर्म च असीं उहनूं यूज़ करांगे। सब तो पहली एग्जाम्पल लैंदे हां। अज दे इस टॉपिक च असीं तीनों टेंसिस का स्ट्रक्चर है जिहड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिहड़े उन्हें सीख लवांगे, अफर्मेटिव, नैगेटिव ते इंटरोगेटिव। सब तो पहले एग्जाम्पल है सब्जेक्ट रवि विल बी रनिंग, तो यह तुहाडी जेरन फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, रवि विल बी रनिंग मैराथन दिस फ्राइडे। इसका मतलब है कि दिस फ्राइडे आने वाले शुक्रवार रवि है जिहड़ा वो मैराथन विच भज रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा कहते विल बी पार्टिसिपेटिंग वो भाग लै रहा होगा। तो कोई एक्टिविटी है जिहड़ी आने वाले टाइम कंटिन्यू होगी एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए सानू एक्सपैक्टेड टाइम भी ये अंदर उन्होंने भी आइडिया मिलता है। ठीक है जी, कि कदों होएगी इस चीज़ से भी पता चलना। रवि विल बी रनिंग मैराथन दिस फ्राइडे, ये तुम सेंटेंस तो देख सकते हो कि सब्जेक्ट सब तो पहला आया, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो एक ही है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए। इस तरीके नेक्स्ट एग्जांपल है ही विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट टोनी इन द रेस। ही विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट टोनी, मतलब कोई पर्सन है ही वो कंपीट कर रहा होगा अगेंस्ट टोनी, टोनी के विरुद्ध इन द रेस, रेस से उन्हें पार्टिसिपेट करना है या कंपीट करना है अगेंस्ट टोनी। ठीक है, विल बी कंपीटिंग। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, हैल्पिंग वर्ब आ गया तो विल बी और कंपीटिंग की है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING जो असीं यूज़ किया मेन। ही विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट टोनी, वह टोनी के विरुद्ध मुकाबला खेड रहा होगा। कंपीट करना मतलब है मुकाबला करना। ओके, मुकाबला कर रहा होगा इन द रेस। ओके, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सेम चलता हर बारी अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैल्पिंग वर्ब प्लस जेरन फॉर्म। ठीक है, ये अंदर जब तुसी प्रेजेंट की एग्जाम्पल ले लो, पास्ट की एग्जाम्पल ले लो, तो सिर्फ की चेंज होगा इस जगह पर जो हैल्पिंग वर्ब है चेंज होता होगा। अगर प्रेजेंट होता तो होता ही इज कंपीटिंग, पास्ट है तो ही वाज कंपीटिंग। हम असं फ्यूचर कंटिन्यूस की गल कर रहे हैं तो असं कह रहे हैं ही विल बी कंपीटिंग। ठीक है, ये जो डिफरेंस है बाकी चीज़ों नालों ये की हैल्पिंग वर्ब के नाल साडे कोल की है बी वर्ड भी सानू यूज़ करना पैंदा है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ओके, बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। सेम बेबी सब्जेक्ट है जिस बारे गल हो रही है, विल के नाल बी सानू यूज़ करना पैंदा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर और स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING। तो ये सीगा तुहाडा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हुण असीं इसी चीज़ नूं नैगेटिव च जो कन्वर्ट करना तो सानू पता है सिर्फ की करते हैं हैल्पिंग वर्ब के नाल की है नॉट वर्ड है जो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इनू अगर कन्वर्ट करना नैगेटिव रवि विल बी रनिंग मैराथन दिस फ्राइडे, इनू असीं नैगेटिव सेंस कहना तो सानू की कहना पऊगा रवि विल नॉट बी। ओके, हैल्पिंग वर्ब के नाल जो नॉट वर्ड असीं यूज़ करते हैं, रवि विल नॉट बी रनिंग मैराथन। ओके, अगेन दिस फ्राइडे रवि विल नॉट बी। ओके, विल नॉट, इज नॉट, वाज नॉट जिदा असीं यूज़ करते हैं। ही विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट टोनी इन द रेस, असीं नैगेटिव कहना तो असीं कहांगे ही विल नॉट, he will not be competing against Tony in the race. Okay, वो टोनी के अगेंस्ट नहीं भाग नहीं ले रहा होगा, कोई एक्टिविटी जी फ्यूचर च नहीं कंटिन्यू कर रही। ओके, बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, इन्हों असीं कह देंगे बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग। ओके, बेबी विल not be sleeping। सिंपल हैल्पिंग वर्ब के नाल असीं की है नॉट वर्ड जो यूज़ करेंगे बी और बाकी सारा स्ट्रक्चर है
ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਵਿਲ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंटरोगेटिव लिखते हैं। तो विल पहला आ गया, सब्जेक्ट विल नु फॉलो करेगा। विल रवि नॉट बी रनिंग मैराथन, ओके। विल रवि नॉट बी रनिंग मैराथन। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀ 네ਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ओके। मैराथन दिस फ्राइडे, पीछे क्वेश्चन। चाहे नेगेटिव तो बनाओ इंटरोगेटिव, चाहे अफर्मेटिव तो बनाओ, लॉजिक सेम है। हेल्पिंग वर्ब ते सब्जेक्ट एक दूसरे ਨਾਲ पोजीशन चेंज करेंगे। इसे भी लॉजिक ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। विल ਇਹਦੇ ਚ हेल्पिंग वर्ब है, रवि की है सब्जेक्ट है, तो दोनों ने अपनी एक दूसरे ਨਾਲ पोजीशन चेंज करनी है इंटरोगेटिव ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। विल रवि बी रनिंग मैराथन, ओके। विल रवि बी रनिंग मैराथन, की रवि मैराथन ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ओके। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾहे अफर्मेटिव तो इंटरोगेटिव बनाना हो, लॉजिक की है जो सब्जेक्ट ते हेल्पिंग वर्ब ने एक दूसरे में पोजीशन चेंज कर लेंगे और जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट होगा, ओके। इस केस जो उपरला केस है ये तो अगर असी इंटरोगेटिव बनाने तो की होगा, विल बेबी बी स्लीपिंग इन आफ्टरनून, विल बेबी बी स्लीपिंग इन आफ्टरनून, की बच्चा दोपहर वेले सो रहा होगा, ओके। ये सीगा अफर्मेटिव तो। हुण असी नैगेटिव तो बनाने तो सेम चीज़ है, बेबी ते विल दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे जिन्हें ऊपर होया। तो इत्थे हो जाएगा विल बेबी, बाकी सेम, विल बेबी नॉट बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, की बच्चा दोपहर वेले नहीं सो रहा होगा। तो इस तरीके नाल जिहड़ा असी फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं उन्होंने सेंटेंसिस लिए जेडे या उस इनफॉर्मेशन लिए जेडे फ्यूचर कंटिन्यू हो, ओके। रूल की है, विल बी जेड़ा कि एज अ हेल्पिंग वर्ब असी यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस के अंदर हमेशा असी जेडी मेन वर्ब यूज़ करते हैं ING की फॉर्म यूज़ करते हैं। सो इंटरोगेटिव बनाने लिए सब्जेक्ट ते हेल्पिंग वर्ब आपस पोजीशन चेंज कर लेंगे और जो सेंटेंस है तुहाडा वो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट होगा। नैगेटिव बनाने लिए सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के नाल ही जस्ट असी किया नॉट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, विल नॉट, शैल नॉट, ओके। रवि विल नॉट बी रनिंग, ओके। तो अज की इस वीडियो असी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पूरी तरह समझा किवें नैगेटिव इंटरोगेटिव ते अफर्मेटिव सेंटेंसिस बनाए। प्लीज़ वीडियो में शेयर जरूर करा करो, कमेंट्स करके दस्या करो कि साडी ये मैथड है तुहानूं किदां दा लगदा पढ़ाउण दा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।